आलोट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आलोट में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय के समर्थन में आम सभा करने पहुंचे। आलोट, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आलोट में आम सभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम मंच से अनादि कल्पेश्वर महादेव को नमन करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों को भी अब राम याद आ रहे हैं, लेकिन इन्हें यह भी याद नहीं कि जनेऊ किधर से पहनी जाती है। 15 महीने की जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने संबल योजना को बंद कर दिया था। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर इन कांग्रेसियों को बंद कर देना। जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके, भाजपा के विकास कार्यों को गिराते हुए कहा कि यदि आलोट विधानसभा क्षेत्र से चिंतामणि आए तो आपकी चिंता हो करेंगे। यदि कांग्रेस आई तो ना लाडली बहन, ना लक्ष्मी योजना और ना ही सम्मान निधि योजना, केवल एक ही योजना रहेगी कांग्रेस की, खाओ खाओ और खाओ। इसलिए आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। आम सभा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी अपना ध्यान दिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो 7,000 बीघा जमीन किसानों को मिले और जो उसमें ऑलरेडी खेती कर रहे हैं उन्हीं से ली गई थी, या कोई बड़े उद्योग वहां पर आए ताकि इस आलोट में रोजगार सृजन हो सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसानों को वो जमीन वापस मिल जाए। तीसरा, जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार घपले और घोटालों की सरकार, और उनके घोटाले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा कि ये वेश बदल करके आते हैं, आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं। भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चेहरा, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। मित्रों, ये इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों का परिवर्तन, जमीन पर काम करके, उनका आशीर्वाद मिल करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने यहां भरपूर काम किया है और आज विकसित राज्यों में खड़ा हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कांग्रेस को पहचान लीजिए। ये कई नई शक्लों में आते हैं, नए भेष में आते हैं। अपना भेष बदलने में भी देर नहीं करते। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अनाचार, कांग्रेस का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस का मतलब है विकास विहीन समाज देश, कांग्रेस का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, परिवार को बढ़ाओ। ये कांग्रेस का अर्थ है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की हितकारी सरकार जो हित के बारे में सोचती है। यह भी हमको ध्यान